हमने ये तो जान लिया कि हमारी रिलेशनशिप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जी हाँ, ईगो के बारे में हमने बात की थी कि ईगो हमारी रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है नेगेटिव वे में। और आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ हमारी रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है और उसका सबसे ज़्यादा क्यों रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ये ऐसी दवा है जिसको हम सबसे पहले खाना बंद करते हैं। अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मेंटल पीस के लिए सबसे पहले हम इसको सबसे पहले बंद करते हैं और ईगो को खाना शुरू कर देते हैं। ईगो को तो हमने जाना कि ईगो को खाने का क्या साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन आज हम इस मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि इसको हम अगर अपनी लाइफ़ में एक बैलेंस फ़ॉर्म में रखते हैं, तो इससे क्या हेल्प हमको मिलेगी। जी हाँ, और इस मेडिसिन का नाम है कम्युनिकेशन। आप गौर करिए कि जब हमारी किसी से भी लड़ाई होती है, चाहे हमारे पेरेंट्स से या हमारे फ्रेंड्स से या हमारे स्पाउस से, हम सबसे पहले बात करना बंद करते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन को खाना बंद कर देते हैं। जी हाँ, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए रिलेशनशिप में, हमें कम्युनिकेशन को नहीं बंद करना है। हमें एक हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी। उस टफ टाइम में भी हमें अपने कम्युनिकेशन को एक हेल्दी वे में उसको हमें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ज़रूर रखना है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन स्टॉप कर देते हैं किसी से, बंद कर देते हैं, तो उससे क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। आप उससे इमोशनली जो डिस्टेंस हो जाता है, आप उसके बारे में धीरे-धीरे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। आप उसकी डे टू डे लाइफ़ के बारे में नहीं जानते। आप उसके लिए एम्पैथी जो है, हमदर्दी जो है, वो आपके लिए कम होने लगती है। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए कम्युनिकेशन ऐसा है क्योंकि टाइम के साथ हमारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। कोई भी दिक्कत हो, अगर वो नेचुरल कोई दिक्कत आई है आपकी लाइफ़ में, आप नोटिस करिए, जैसे वो वक़्त के साथ ठीक होती है, वैसे ही हमारी रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है, कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हाँ, उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट वो बड़ी बन जाती है। वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ तो सही हो जाती है, लेकिन अगर हमने हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो वो हमारी फिर से वो बॉन्ड नहीं बन पाती। फिर से वो रिश्ते वापस से जुड़ नहीं पाते, उसमें एक लाइन आ जाती है। तो इसलिए हेल्दी क कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप में ये बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेडिसिन कम्युनिकेशन, जिसका हम बहुत कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है, ये बात अगर पेरेंट्स को पता चल जाएगी, तो वो हमसे बात नहीं करेंगे या उनका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन गैप है हमारी रिलेशनशिप में पेरेंट्स और चिल्ड्रन के, तो वो कभी अपनी अपनी फीलिंग को नहीं शेयर कर पाते। तो इसलिए कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना चाहिए चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बीच में भी। फ्रेंडशिप में भी अगर हम कम्युनिकेशन अगर अपना ईगो या इस सब की वजह से हम अपने कम्युनिकेशन को उस पे ब्रेक लगाते हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशन को हमारी रिलेशनशिप को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा हमें कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है और एक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें ओपन माइंड और ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए कि खुले दिमाग और खुली सोच के साथ हमें सामने वाले की बात सुनना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसके नज़रिए को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लेम किसी भी कम्युनिकेशन में पहले गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। उस बात को आप सुनिए, समझिए और फिर अपना रिएक्शन दीजिए। और जब कोई आपसे अपनी बात बता रहा है, उस टाइम वहाँ पे एक्टिव रहिए। आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, आपका पोस्चर बहुत रिलैक्स होना चाहिए, उसको ये लगे कि आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। आप उसकी बात को सुन रहे हैं, एक माइंडफुल तरीके से आप उसकी बात को समझना भी चाह रहे हैं। आप उसके साथ अपने को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को इंटरेस्ट होगा, उससे आपका इमोशनल बॉन्ड डेवलप होगा, वो आपके लिए अटेंटिव रहेगा। जब आपको उसकी ज़रूरत रहेगी, तो वो अवेलेबल रहेगा। सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं कि कोई हमें अपनी बात शेयर करता है, तो कभी-कभी अच्छा, 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 जल्दी-जल्दी हम अच्छा और हम नहीं उसको सुनना चाहते या अगर वो बात हम पहले सुन चुके होते हैं, तो हम दोबारा नहीं सुनते। लेकिन अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो हमें उसके लिए एक्टिव लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लिसनर के साथ-साथ हमें रेगुलर चेक इन भी लेना होगा कि सामने वाले की फीलिंग, उसके इमोशन के बारे में उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है इसके बारे में या उसके ओपिनियन को अंडरस्टैंड करना होगा। माइंडफुल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा, ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना होगा, एप्रिसिएशन अपनी कम्युनिकेशन में एप्रिसिएशन को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के नज़रिए को एप्रिशिएट करना और अगर कोई सिचुएशन आई है, कोई चैलेंजेस आए हैं, तो एक साथ मिल के उसका सॉल्यूशन निकालना, उस पे वर्क करना और एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए
ईगो और कम्युनिकेशन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करिए, ख़ासकर बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ और और इन सब का असर आपकी सराउंडिंग पे पड़ता है। तो होप यू विल वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर।